दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कारण पूरे दुनिया में ऑयल के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, जहां पर ऑयल खत्म हो जाए, तो क्या होगा? जब आपके सारे पेट्रोल पंप्स, सारे फ्लाइट्स, ट्रांसपोर्टेशन सब रुक जाए और दुनिया लिटरली स्लो हो जाए, तो क्या होगा? सो आज के इस टॉपिक में हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे कि मान लिया जाए अगर ऑयल खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रुपेश कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं एडो नेविगेटर। दोस्तों, अगर ऑयल जो है, ऑयल अगर बात किया जाए तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड का क्या है, आपका बैकबोन है। बिना ऑयल के, बिना एनर्जी के आप इस मॉडर्न वर्ल्ड की क्या नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ये क्या है, आपका बैकबोन है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फ्लाइट्स हो गए, प्लास्टिक्स एंड मेडिसिन हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी की सारी अगर रन करती हैं तो किस पे रन करती हैं? ऑयल पे रन करती हैं। 90% ग्लोबल ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन ऑयल। 90% जो ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन वो डिपेंड करता है ऑयल के ऊपर। ऑयल के बिना मॉडर्न लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो बिना ऑयल के आप मॉडर्न लाइफ को कल्पना नहीं कर सकते। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास कार हो, बिना कार के आप ट्रैवल करो, फ्लाइट्स के लिए जो फ्यूल चाहिए वो ना हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फ्यूल चाहिए वो ना हो, सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रक में जो फ्यूल चाहिए वो ना हो। तो बिना ऑयल के हम मॉडर्न एनर्जी की, मॉडर्न लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते। ऑयल विल नॉट एंड सडनली, ये तो बात श्योर है कि ऑयल क्या होगा, सडनली कभी खत्म नहीं होगा। बट इट विल कम टू कॉस्टली टू यूज। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ऑयल जो होगा वो क्या होगा, टू कॉस्टली हो जाएगा। किसके लिए? आपका यूज के लिए। बट इट विल टू कॉस्टली टू यूज, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका कॉस्टली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशंस क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कंट्री फाइट फॉर रिमेनिंग ऑयल। जो कंट्रियां होंगी वो ऑयल के लिए क्या कर रही हैं, फाइट कर रही हैं। मिडिल ईस्ट की इंपोर्टेंस और बढ़ जाएंगी। पावरफुल नेशंस कंट्रोल रिसोर्सेज, जो पावरफुल देश रहेंगे वही क्या करेंगे, इन सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करेंगे। यानी ऑयल सिर्फ एनर्जी नहीं, एक पावर है। और जो ऑयल के ऊपर कंट्रोल करेगा वही उस पावर को पूरे वर्ल्ड में क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। Oil is directly proportional to, you can say that, the power. Immediate effect if oil suddenly ends, अगर मान लिया जाए कि ऑयल सडनली खत्म हो जाता है तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कोलैप्स। जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाहे वो बस, ट्रक, बसेस हो, आपके ट्रेन हो, शिप्स हो, सारे के सारे क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। एविएशन शटडाउन, फ्लाइट कैंसल्ड। जो सबसे पहले जो एविएशन सिस्टम है वो भी आपका शटडाउन हो जाएगा। डेली लाइफ इम्पैक्ट, जो फूड है वो जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए वो भी क्या हो जाएंगी, आपका शॉर्टेज हो जाएंगे, जिसके कारण नो फूड होगा। सबसे पहले इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ेगा। तो जो आम आदमी है इसके ऊपर क्या होगा, ऑयल का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस, इकोनॉमी का फ्यूल। इकोनॉमी जैसे ही कोलैप्स करेगी, ठीक है, रिसेशन आएगा पूरी दुनिया में। क्या आएगा, आपका एक रिसेशन आएगा। रिसेशन जैसे ही आएगा तो जॉब लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं 2008 के ऑयल क्राइसिस में। जिस 2008 में जब ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, ग्लोबल रिसेशन आया था, जिसके कारण जो इंडस्ट्रीज थी वो शट डाउन हुई, स्टॉक मार्केट क्रैश किया और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था 2008 में। तो अब इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब 2008 में ऑयल प्राइसेस बढ़े थे तो उस एक चीज के कारण क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें आपका हुआ था। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर हमको अल्टरनेटिव्स करने होंगे अभी से। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना होगा, हाइड्रोजन फ्यूल्स का यूज करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करना होगा, सस्टेनेबल सिटीज बनानी होंगी। जैसे कि आपका अभी दुबई, आपने नाम सुना होगा। दुबई एक सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, सस्टेनेबल सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इंडिया का एग्जांपल, इंडिया किस प्रकार से ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको पुश कर रहा है। सोलर मिशन मेक इमेजिन इफ इट विल ऑल डिटेल्स। सोलर मिशंस के ऊपर क्या करना होगा, हमको काम करना होगा। ठीक है, आपको पता होगा इसके लिए भारत ने एक अलायंस भी बनाया जिसका नाम है आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, भारत और एक देश और था जिसका नाम था फ्रांस।
भारत और फ्रांस ने मिलकर एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया था जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा गुरुग्राम में, आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए तो कि रिसेंटली ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उससे कौन सा देश अपने आप को विड्रॉ कर लिया है? ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से कौन सा देश था जो अपने आप को क्या कर चुका है, विड्रॉ कर चुका है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर बहुत बुरा आएगा। भारत अपना 85% जो ऑयल है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। अगर इसका बढ़ता है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो भारत में जो इन्फ्लेशन होगा, जो महंगाई होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसके कारण गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा क्या आएगा, प्रेशर आएगा। तो आप ये चीज कह सकते हैं कि ऑयल खत्म होना सिर्फ एक एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा, ये दुनिया के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर देगा। लेकिन शायद ये ह्यूमैनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी का भी काम करेगा। तो अगर ये आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो हमारे चैनल आईडी नेविगेटर को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ